धर्माद अर्थश्च कामश्च, खाने पीने की इच्छा जैसे होती है वैसे पैसा कमाने की भी इच्छा होती है, उसमें बुराई नहीं है। बात केवल इतनी है कि धर्म पूर्वक पैसा कमाओ, धर्म से नहीं, धर्म पूर्वक। दोनों का अर्थ समझते हो? धर्म से पैसा कमाओगे तो धर्म को धंधा बना लोगे, धर्म पूर्वक पैसा कमाओ। यानी कोई मंदिर में पुजारी है तो उसका अपना काम कर रहे हैं धर्म पूर्वक, और पुजारी जी को जो भी हम दक्षिणा देते हैं तो वो धर्म पूर्वक है, धर्म पूर्वक। यानी धर्म को छोड़ के नहीं। धर्मा अर्थश्च कामश्च स किमर्थम न सेव्यते। धर्म पूर्वक अर्थ और धर्म पूर्वक काम, तो काम का आवेग प्राणी में सामान्य है, लेकिन वो धर्म पूर्वक है तो वो कामदेव है। और इसलिए लग्न संस्था है। एक उम्र के बाद लड़का लड़की के शरीर में काम का आवेग स्वाभाविक है, उसके हार्मोन्स के चलते काम का आवेग स्वाभाविक है। तो बोले धर्म पूर्वक दोनों एक दूसरे के साथ विवाह के बंधन से बंध जाए, जिसमें समाज की, परिवार वालों और समाज की सम्मति, धर्म की सम्मति, और फिर कानून भी मोहर लगा दे। धर्म, समाज और कानून तीनों की सम्मति मिल गई और विवाह वाला बंधन। फिर पति और पत्नी एक दूसरे में काम को केंद्रित करके और काम का, धर्म पूर्वक काम का सदुपयोग करते हुए प्रजोत्पत्ति करके वंश को आगे बढ़ाएं, पितरों के ऋण से मुक्त हो लें और धीरे 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 इस तरह से काम पर विजय प्राप्त करें। उस व्यवस्था का नाम है गृहस्थाश्रम। ये कितनी प्रैक्टिकल बात है मेरे भाई बहन। हमारे ऋषियों ने जो बातें करी है उसमें कहीं भी आप ये नहीं कह सकते कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। कामदेव है। भागवत में कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी के साथ विवाह किया। रुक्मिणी जी को देवर्षि नारद से श्री कृष्ण की कथा सुनकर के श्री कृष्ण में प्रेम हुआ। देखो, कन्या की सम्मति बहुत जरूरी है विवाह में। जबरदस्ती करना हमारे धर्म में कहीं नहीं है ऐसा। अरे पुराने जमाने में तो स्वयंवर हुआ करते थे, कन्या की चॉइस। कन्या को, स्त्री को ना कहने का अधिकार है। ये हमारे धर्म में ये अधिकार दिया गया। तो रुक्मिणी का भाई रुक्मी अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह अपने मित्र शिशुपाल के साथ कराना चाहता था, और रुक्मिणी शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहती नहीं थी। उसको श्री कृष्ण में प्रेम हो गया। तो रुक्मिणी जी श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र लिखती है, उसमें अपने प्रेम का निवेदन करती।
और उस प्रेम पत्र को सुदेव नाम के एक भूदेव द्वारका जाकर वासुदेव को पहुंचाते हैं। वासुदेव यानी वसुदेव के बेटे कृष्ण, वासुदेव को पहुंचाते हैं, जिसमें रुक्मिणी ने लिखा है कि मैं मन से आपको बर चुकी हूं, पति के रूप में मैंने आपका वरण कर लिया है। आप पुरुष सिंह है और मैं आपका भाग हूं। आई एम योर्स, आई बिलोंग टू यू। जैसे शेर के भाग को श्रृगाल की ताकत नहीं कि ताके, आप पुरुष सिंह है, आप आओ, मेरा हरण करके मुझे ले जाओ। ये रुक्मिणी जी का निवेदन है श्री कृष्ण को। भागवत में यह कथा है। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोंगतापम् रूपं दृशां दृश्यमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूप विद्या वयोद्रविण धाम भिरात्मतुल्यम् धीरापतिं कुलवतीं वृणीत कन्या काले नृसिंह नरलोकमनोभिरामम्। बहुत सुंदर प्रेम पत्र है रुक्मिणी का भगवान श्री कृष्ण के लिए। तो श्री कृष्ण कोई जबरदस्ती रुक्मिणी को उठाकर ले आए थे, ऐसी बात नहीं है। इट वॉज हर विश एंड कृष्णा फुलफिल्ड इट। और केवल उसके कहने से दया आ गई ऐसी बात भी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं तथा हम अपि तच्चित्तो निद्रांचन लभे। आई लव दिस कथा, खास करके मेरे युवा भाई बहन जैन जी को इसलिए मैं कथा सुनाना चाहता हूं कि देखो क्या लिखा। ये बड़े बूढ़ों का टाइम पास करने का साधन नहीं है कथा, जीवन जीने की पाठशाला है। इसलिए जैन जी के लिए तो बहुत जरूरी है, जिनके सामने लंबी जिंदगी पड़ी है। हमारे बुजुर्ग हैं, वो तो इसलिए इस कथा में प्रेम करते हैं कि उन्होंने जिंदगी इसमें निकाली है। अब तो उनके लिए जीवन बन गया है, बिना कथा के वे रह नहीं सकते। केवल टाइम पास की भी बात नहीं है उनके लिए, उनका अनुराग है। तो हमारे बड़े बुजुर्ग, ये जो आजकल के लोग मानते हैं ना कि कथा तो बड़े बुजुर्गों के लिए टाइम पास का साधन है, ऐसा नहीं है। ये जीवन है। सांस लेते हो टाइम पास के लिए, सांस ले रहे हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास टाइम है, टाइम पास के लिए। एक ट्रेन जा रही थी, सामने युवा लड़का लड़की बैठे थे और इस सीट पर एक बुजुर्ग बैठे थे, बिल्कुल विंडो सीट के पास। ट्रेन की यात्रा शुरू हुई। आध पौने घंटे के बाद सब लोग चुपचाप सब बैठे, कोई अपना, तब मोबाइल था नहीं, एक दूसरे को और आसपास देखने को लोगों के पास टाइम था। आजकल तो मोबाइल से ही बाहर नहीं निकलते दृष्टि। तो सब लोग ताक रहे थे, कोई वर्तमान पत्र पढ़ रहा था, कोई पुस्तक पढ़ रहा था, कोई माँ अपने बच्चे को संभाल रही थी। तो ये दोनों युवा युवती सामने बैठे थे और ये वाले अंकल सामने वाली सीट पर कुर्ता पजामा पहने थे। तो अपनी जेब में यूं हाथ डालते और युवक युवती के सामने देख करके अंकल हंसे और फिर कुर्ता
कि जेब में हाथ डाला, मुट्ठी बाहर निकाली। अब दोनों युवक युवती देख रहे हैं कि क्या निकाला इन्होंने अपने जेब से। तो इन्होंने मुट्ठी खोली, कुछ भी नहीं था मुट्ठी में, खाली थी मुट्ठी। अब उसमें से यूं लेकर के अंकल ने खिड़की से बाहर फेंका। फिर से मुट्ठी जेब में, फिर निकाला, खोला। फिर युवक से नहीं रहा गया, अंकल कर क्या रहे हो आप, ये क्या हो रहा है? बोले बेटे बंदरों को चना खिला रहा हूं। बोले हद हो गई, चना है कहां? तो अंकल बोले बंदर भी है कहां? टाइम पास यार, टाइम पास। बोलो, लोगों के पास इस तरह से पास करने के लिए टाइम हुआ करता था। ये जो सांस हम ले रहे हैं वो टाइम पास के लिए। तो प्यारे भाई बहन, जिनका कथा के प्रति, सत्संग के प्रति प्रेम है, उनके लिए ये टाइम पास नहीं है, उनका तो ये जीवन है। बिना कथा के मर जाए बेचारे। कथा मात्रैक जीविनः। लेकिन युवाओं के लिए यह जीवन जीने की पाठशाला है। तो स्पेशली युवाओं को तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में कथा में होना चाहिए। ये मान्यता से बाहर निकल आओ कि ये बड़े बूढ़ों का टाइम पास का साधन है। नो। तो रुक्मिणी जी प्रेम पत्र लिखती है, अपने आप को निवेदित करती है श्री कृष्ण के प्रति। और ऐसा भी नहीं कि आप आओ प्लीज प्लीज, नहीं तो मैं मर जाऊंगी बिना आपके। ऐसी वाली वो लैला मजनू वाली पागलपन वाली पागलपट्टी नहीं है। हाउ मैच्योर दैट लव इज, लुक एट इट। और क्यों हमारा ये संबंध योग्य रहेगा उसका भी वर्णन है। कि इतने विषय में हम एक समान हैं। कुल शील रूप विद्या भय द्रविण धाम भी, 7 बातों में आत्मतुल्यम, हम एक समान है। इसलिए ये रिश्ता योग्य रहेगा। हम दोनों का कुल, खानदान, शील, कैरेक्टर, रूप, देखो रूप तीसरे नंबर पर है। लिसन केयरफुली। पहले कुल, फिर शील, फिर आज उल्टा हो गया, पहले रूप फिर शील, लास्ट में कुल। रूप से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है शील। Your personality is what you look like, but what you say, but your character is what you are. तुम कैसे दिखते हो वो तुम्हारी पर्सनालिटी है, लेकिन तुम कैसे हो ये तुम्हारा कैरेक्टर है। और कैरेक्टर का बहुत आधार तुम्हारे कुल पर होता ही है। इसलिए पहले कुल, फिर शील, फिर रूप, चौथी बात विद्या। दोनों कितना पढ़े लिखे हैं। कुल, शील, रूप, विद्या, फिर वय, उम्र।
फिर द्रविण पैसा, एक बहुत धनवान का लड़का और एक बहुत गरीब बाप की बेटी हो, अथवा तो एक धनवान बाप की बेटी हो और बहुत गरीब लड़का हो, और तब तो शरीर के कामावेग के चलते एक दूसरे के प्रति आकर्षण हो जाता और विजातीय आकर्षण के चलते माँ बाप मना कर रहे हैं, फिर भी उनके विरुद्ध जाकर के भाग करके जो शादी कर लेते हैं। माना कि उसमें दोनों की सम्मति है। कानून यदि आप माइनर नहीं है तो आपकी मदद कर सकता है, लेकिन कानून की यह जिम्मेदारी नहीं है कि वो सुनिश्चित करे कि तुम्हारा गृहस्थाश्रम, तुम्हारा दाम्पत्य जीवन, तुम्हारी मैरिज लाइफ सक्सेसफुल हो। हां, कानून तुम्हें अधिकार दे सकता है। दोनों में चोर है, 18 साल से ऊपर है, लेकिन मां बाप तो ये निश्चित करते हैं कि इनका दाम्पत्य सफल होगा कि नहीं, इनका संसार सफल होना चाहिए। इसलिए इन बातों को देखना जरूरी है। कुल, शील, रूप, विद्या, वय, द्रविण और धाम, रहने का स्थान, निवास। रुक्मिणी जी कहते हैं इन सब बातों में आत्मतुल्यम, इसलिए हमारा ये संबंध योग्य रहेगा। द्वारका में श्री कृष्ण भी सबके हृदय के राजा है, रॉयल फैमिली से, और ये रुक्मिणी भी राजकन्या है, विदर्भ नरेश की बेटी है। अरे लेकिन भाई ऐसा तो तुमने क्या किया कि मैं तुमको स्वीकार करूं? यदि कृष्ण के मन में ये प्रश्न उठे शायद, तो आगे वाला श्लोक रुक्मिणी, शी वॉज हाईली लिटरेट, हाईली एजुकेटेड, डबल ग्रेजुएशन किया था उसने, ऐसा मैं कह सकता हूं, और साइकोलॉजी में उसने मास्टरी करी थी, मास्टर डिग्री करी थी रुक्मिणी जी ने। कोई पूछे कि आपके पास इसका क्या प्रमाण है? वह प्रमाण है रुक्मिणी का लिखा हुआ ये लव लेटर, ये प्रेम पत्र। उस प्रेम पत्र को ठीक से पढ़ो तो उसी से पता चलता है कि कितना अद्भुत मनोविज्ञान रुक्मिणी जी जानती हैं। अद्भुत है ये प्रेम पत्र। हमारे द्वारका में रोज रुक्मिणी जी का ये प्रेम पत्र द्वारकाधीश जी को पढ़ के सुनाया जाता है। आदत हो गई हमारे द्वारकानाथ को, रुक्मिणी का प्रेम पत्र जब तक नहीं सुनते रात में ठीक से सो नहीं पाते, नींद नहीं आती। तो रात में शयन के समय ये प्रेम पत्र पढ़ा जाता है वहां ब्राह्मणों के द्वारा, पुजारियों के द्वारा। और प्रेम पत्र पढ़ने के बाद वो चिट्ठी फिर भगवान द्वारकानाथ के चरण में रखी जाती है। ये आपकी प्रॉपर्टी है, आप रखो, आप इसको संभालो। और हम मानते हैं कि द्वारकानाथ तकिए के नीचे प्रेम पत्र रख करके सो जाते हैं, तब नींद आती है उन्हें। भगवान प्रभु आवत प्रेम के मोल, मीराबाई कहती हैं, मायरी मैंने लीनो गोविंद मोल। कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा, मैंने लीनो तराजू तोल। मायरी मैंने लीनो गोविंद मोल। प्रभु आवत प्रेम के मोल। क्या मूल्य चुकाया तुमने भगवान का? राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले हूँ जो जान निहारा। राम ही केवल
परिव्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट होई मैं जान। परिव्यापक सर्वत्र समान, प्रेम के प्रगट होई मैं जान। ओ प्रेम ते प्रगट होई मैं जान। ओ प्रेम के प्रगट होई मैं जान। प्रेम ते प्रगट होई मैं जान। प्रेम के प्रगट होई मैं जान। प्रेम और द्वेष दोनों 2.5 अक्षर के शब्द है, लेकिन एक अमृत है और दूसरा जहर। द्वेष विष के समान है, प्रेम अमृत है। प्रेमाम्बुपूरम शुभम, तुलसीदास जी कहते हैं। राम कथा भागवत कथा प्रेम भक्ति प्रधान है। ये अमृत है, कथामृत। भगवान का नाम अमृत है, नामामृत। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। प्रेम अमृत है, द्वेष जहर है। प्रेम में जियो। इसलिए भागवत कहता है कि तुम्हारे भीतर से द्वेष, नफरत, घृणा के विष को निकाल के जो तुमको प्रेम से भर दे, वही श्रेष्ठ धर्म है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति ही अधोक्षजे। भगवत प्रेम से जो तुम्हें भर दे, वही श्रेष्ठ धर्म है। इसलिए फिर से याद दिलाऊं, खरा तो एक ची धर्म, जगाला प्रेम अर्पावे। तो रुक्मिणी जी कहती है कि यदि मैंने पुरतेष्ट दत्त नियम व्रत देव विप्र गुरुवर्चनादि बिरलम भगवान परेश आराधितो यदि गदाग्रज एत्य पाणिम गृह्णातु मे। यदि मैंने मंदिर बनवाए हैं, बाव, कुआ, तालाब खुदवाए हैं, मैंने यदि व्रत इत्यादि किया है, गदाग्रज भगवान की मैंने आराधना पूजा करी है, तो उन सभी सत्कर्मों के फल स्वरूप मैं यही चाहती हूं कि कृष्ण तुम आओ और मेरा पाणी ग्रहण करो, मुझे अपनाओ। ये हुई मेरी बात। रुक्मिणी कहती है, बट इफ इट इज यस फ्रॉम यू, तो लेट मी टेल यू कि ये मत कहना कि ठीक है आ जाओ। नो, आई विल नॉट। आना पड़ेगा आपको, और आप आओ और मुझे ले जाओ। उसी में दोनों की शोभा है। मैं घर से भागकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा, ऐसे नहीं। आप आओ, मुझे ले जाओ। फिर आगे कहती है, देखो यदि आने का विचार करो, इफ इट इज यस फ्रॉम यू, तो मैं तुमको सावधान कर देना चाहती हूं, खतरा है। मेरा भाई मेरी शादी अपने मित्र शिशुपाल के साथ फिक्स कर चुका।
मेरे भाई के पास भी सेना है, शिशुपाल के मित्र राजा भी आने वाले हैं, उनके पास भी सेना है, युद्ध की पूरी संभावना है। अपनी बहादुरी में विश्वास हो तो आना। और उन सबको जीत करके मुझे ले जाना। देखो क्या बहादुरी को ललकारा है। And if it is no from you, then यदि आपकी ना हो तो, आप मेरी इस विनती को ना स्वीकारो तो, बिनती सुनिए नाथ हमारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी। हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, मोर मुकुट धारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी, बिनती सुनिए नाथ जन्म जन्म की लागी लगन है, जन्म जन्म की लगी लगन है, साक्षी तारों धरा लगन है, साक्षी तारों धरा लगन है, गिन गिन सांस आस कहती है, गिन गिन सांस आस कहती है, आएंगे श्री कृष्ण मुरारी, बिनती सुनिए बिनती सुनिए नाथ सतत प्रतीक्षा अपलक लो। तो ऐसा एक विनती पत्र, ऐसा एक प्रेम पत्र रुक्मिणी जी का कि यदि आप की ना है आपकी ओर से और आप नहीं आए तो आप भी अपना निर्णय करने में स्वतंत्र हैं, लेकिन यदि आप नहीं आए, आपने मेरा स्वीकार नहीं किया, तो मैंने तो निश्चय कर लिया है कि यदि मरूंगी तो आपसे। ये रुक्मिणी आपकी हो चुकी है, अब किसी अन्य की नहीं होगी। मैं आपका नाम लेते हुए, आपका स्मरण करते हुए, कृच्छ्र चांद्रायण आदि व्रतों को करते हुए जब शरीर समाप्त हो जाएगा तो शरीर को समाप्त कर दूंगी, लेकिन जो आपकी हो चुकी है वो अब अन्य की नहीं होगी। ये अनन्यता है, और प्रेम में ऐसी अनन्यता होती है। वासना भटकती रहती है, प्रेम एक में स्थिर होता है।
और भगवान का भी वचन है, अनन्यांश चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो तब वहां श्री कृष्ण उस प्रेम पत्र को लाने वाले भूदेव, जिनका नाम था सुदेव, उनसे कहते हैं, तथाहम अपि तच्चित्तो निद्रांचन लभे निशि। अरे महाराज जी क्या बताऊं, मेरा चित्त भी रुक्मिणी में लगा है। रात में नींद नहीं आती, सपने भी उसी के देखता हूं। तो भूदेव बोले, अच्छा नींद नहीं आती फिर सपने कैसे आते हैं? बोले वो जो भी आप समझो। इसका तात्पर्य है, ठाकुर जी का तो ये वचन है, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस भाव से भजता है उस जीव को मैं सदा उस भाव से भजता हूं। जो भगवान से वैर करे तो भगवान कहते ठीक है, तथास्तु। रावण ने ये नक्की किया कि राम जो है वो भगवान है, ये पक्का है। खरदूषण मोहि संबलवंता तिनई को मारे बिनु भगवंता। और ये वो भगवान है, ये पक्का हो गया है, तो मैं उसका भजन नहीं कर पाऊंगा, ये भी मेरे मन में पक्का हो गया है। क्योंकि होई न भजन मम तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा। तो बोले मैं उनकी सती नारी का हरण करके ले आऊंगा, उनसे बैर करूंगा, उनके साथ युद्ध करूंगा, उनके हाथों मरूंगा और इस तरह से अपना उद्धार करूंगा। ऐसा सोचकर एक निश्चित योजना के तहत रावण ने वैर किया और इसलिए रावण का उद्धार हुआ है भगवान राम के साथ। कि ठीक है भाई, तू वैर करना चाहता है, वैर भाव से भजना चाहता है, तो ठीक है, मैं तुझे भी उस भाव से भजूंगा। भागवत में लिखा है, कामात क्रोधात भयात लोभात, जिस भी भाव से, लेकिन भगवान को भजता है जो जीव, उसका उद्धार, उसका त्राण कल्याण निर्वाण भगवान के द्वारा होता ही है। ये पक्की बात है। वैर भी किया तो भगवान से ना, संसार से मोहब्बत भी मारती है और भगवान से वैर भी तार देता है। तो नाता जोड़ो भगवान से। नाता भगवान से जोड़ो। उस संबंध को जो नाम देना हो सो दो। कई लोग भगवान को वात्सल्य भाव से भजते हैं, माता पिता बन जाते हैं, भगवान को पुत्र मानते हैं, लाला है हमारा। कई लोग मित्र भाव से भजते हैं, ठाकुर जी सखा है। उपनिषद कहते हैं, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादुवत्ति अनश्नन अन्यः अभिचाकशीति। कोई मधुर भाव से भजता है, भगवान को प्रियतम मानते हैं। मधुर भाव होता है, प्रिया प्रीतम वाला, पति पत्नी वाला, लेकिन भगवान के साथ। जैसे मीराबाई बर चुकी भगवान गिरधर गोपाल से। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई।
भाई छोड़या बंधु छोड़या छोड़या सगा सोई भाई छोड़या बंधु छोड़या छोड़या सगा सोई साधु संग बैठ बैठ साधु संग बैठ बैठ लोक लाज को मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई दूसरा न कोई मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई दूसरा न कोई। एक स्त्री प्रेम पूर्वक अपने पति के प्रति समर्पित होकर के जब पिहर छोड़ करके जाती है पति के घर, अब वही उसका घर है। अब वो उस दर को छोड़कर उस घर को छोड़कर निकलेगी नहीं। शादी हो गई है, पति पत्नी है। वो यदि कहे निकल जाओ मेरे घर से बाहर, चुप करो ये मेरा घर भी है अब बोल देती है कहीं तो। मैं कहीं इस घर को छोड़ के ना जाऊं, ये हमारा घर है। एंड लिसन, तुम भी मेरे हो, ओके? मैं तुम्हें छोड़ के कहां जाऊंगी। प्यार वाला ऐसा झगड़ा हो तो ऐसा कह देती है। पैसे वाला संबंध हो तो बात अलग है, प्यार वाला संबंध हो तो स्थिति और है। तो अधिकार पूर्वक कहती ये घर मेरा भी है, तुम भी मेरे हो, छोड़ के चली जाओ। हेलो, दूसरी बार मत कहना ऐसा। जैसे तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग कहियत दीन पियारे। ये तो विनय पत्रिका है ना तुलसीदास जी की, तो ये शब्द है, विनय के शब्द है। लेकिन अनन्यता है इसमें कि जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग कहियत दीन पियारे, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे। और स्वयं भगवान भी कहते हैं, एक बार जो मेरे प्रति समर्पित हो गया, मेरा हो गया, वो मेरे पास आ गया, तो फिर यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहां गए हुए वापस जाना नहीं पड़ता, निकलना पड़ता नहीं, जिसको वहां से कोई निकाल नहीं सकता, वो परम धाम है मेरा। तो चाहे मधुर भाव से भजो। राजस्थान के एक बड़े ऐसे मधुर भाव वाले, मधुरा भक्ति वाले संत हुए। आज मुझे कोई कह रहा था, भाई श्री बहुत सारे हम राजस्थान वाले, तो एक आध राजस्थान वाला भजन भी हो जाए। हाँ जी, माधुरी शरण, जुगल माधुरी शरण नाम था उनका, बड़े प्यारे संत, उनका पद है, मन परदेसा क्यों छोड़ा मारा सतगुरु, ले चालो निज दे। मान परदेसा क्यों छोड़ा जी सतगुरु, ले चालो निज दे। मन परदेसा क्यों छोड़ा जी सतगुरु, ले चालो निज दे। मान परदेसा क्यों छोड़ा सतगुरु, ले चालो निज दे।
या नहीं माँ को देश रंगीला, या नहीं माँ को देश, या नहीं माँ को देश रंगीला, या नहीं माँ को प्रिया प्रीतम की कुंज बसाओ, प्रिया प्रीतम की कुंज बचाओ, प्रिया प्रीतम की कुंज बसाओ, प्रिया प्रीतम की कुंज बसाओ, जहाँ रंग रली हमें सतगुरु ले चालो निज देश, मान कर देसा क्यों छोड़ा जी सतगुरु ले चालो निज देश, हे मान कर देसा क्यों छोड़ा हमारा सतगुरु ले चालो निज देश। जगमग ज्योति उजास अनुपम, कैसा है वो देश? वो पिया का देश है, या नहीं माँ को देश। यहां तो हम मुसाफिर है, मालिक नहीं है। वो पिया का देश, पिया का घर कैसा है? जगमग ज्योति उजास अनुपम, जहां नहीं चंद्र दिनेश। जगमग ज्योति उजास वहां न चंद्र नहीं है, वहां दिनेश यानी सूर्य भी नहीं है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भांति कुतो यमग्नि। उपनिषद कहते हैं अनुपम, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवत गीता कहती है जगमग ज्योति उजास अनुपम, जहां नहीं चंद्र दिनेश। निज महिला सेवा बख्शाओ, निज महिला सेवा बख्शाओ, जहाँ रंग लवलेश सद्गुरु ले चालो निज देश। निज महिला सेवा बख्शाओ, निज महिला सेवा बख्शाओ, जहाँ नहीं दुख लवलेश सतगुरु ले चालो निज देश। मान कर देसा क्यों छोड़ा जी सतगुरु ले चालो निज देश। ओ मान कर देसा क्यों छोड़ा मारा सतगुरु ले चालो निज देश। हे गुरु ले चालो निज देश, हे गुरु ले चालो निज देश।
निज महला सेवा बख्शाओ, जहां नहीं दुख लवलेस, वहां आनंद ही आनंद है। वो लड़की यदि पियर वाले फिर फोन भी करे कि बेटा कैसी हो, ससुराल में सब बहुत आनंद में हूं, मेरे जैसी सुखी कोई नहीं।